नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो सिर्फ एक केस का सवाल नहीं है, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था और लोकतांत्रिक भविष्य से जुड़ा हुआ है। हाल ही में चुनावी माहौल में हुई फायरिंग के मामले में अदालत ने कहा, दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, इसलिए केस खत्म किया जाता है। सुनने में यह फैसला सीधा और सरल लगता है, बट सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में गोली चलने के बाद भी समझौते की गुंजाइश बचती है? चलिए कहानी सरल शब्दों में समझते हैं। चुनाव के समय एक प्रत्याशी या उसके समर्थकों पर फायरिंग होती है, गोलियां चलती हैं, दहशत फैलती है, चुनावी माहौल बिगड़ता है, पुलिस जांच करती है, अभियोग दर्ज होता है और फिर अचानक समझौता। अब जरा सोचिए, अगर गोली चली है तो ये सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं हो सकता। ये सार्वजनिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। तो फिर सवाल उठता है, क्या फायरिंग का भी सेटलमेंट हो सकता है? सबसे बड़ा विरोधाभास यहां दिखाई देता है। अगर मामला इतना सामान्य था तो एक अधिकारी को सस्पेंड क्यों किया गया? अगर कोई अपराध नहीं हुआ तो पुलिस ने इतनी बड़ी जांच क्यों की? अगर सच में समझौता ही समाधान था तो पब्लिक को क्यों नहीं बताया गया कि पूरा सच क्या था? इसका मतलब या तो सरकार सच नहीं बता रही या पूरी जांच प्रक्रिया ही संदिग्ध थी। दोस्तों, कानून साफ कहता है, आईपीसी की कुछ धाराएं समझौते के दायरे में नहीं आती। आर्म्स एक्ट, पब्लिक सेफ्टी, चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन, ये सब गंभीर अपराध हैं। फिर ये मामला इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गया? क्या हम ये मान लें कि कानून ताकतवरों के लिए कमजोर हो जाता है? न्याय भी अब सौदेबाजी में मिलने लगा है? जनता की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीति है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हाई कोर्ट ने इन गंभीर सवालों पर बात क्यों नहीं की? फायरिंग क्यों हुई? माहौल क्यों बिगड़ा? कानून व्यवस्था को किसने चुनौती दी? भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या होगा? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। यही वजह है कि लोग इसे न्याय नहीं, बल्कि समझौते की राजनीति कह रहे हैं। आज जनता सिर्फ एक बात कह रही है, अगर लोकतंत्र में गोली चलाना भी माफ हो सकता है, तो फिर कानून का मतलब क्या रह जाता है? न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। और यहां ना तो न्याय दिखा, ना पारदर्शिता दिखी और ना ही जवाबदेही। ये मामला सिर्फ एक केस नहीं, ये एक चेतावनी है। कल अगर चुनावों में हथियार चलाना नॉर्मल बन गया तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम सब, अगर हम चुप रहे तो। मैं आपसे एक ही अपील करता हूं, सवाल पूछते रहिए, जवाब मांगते रहिए और न्याय प्रणाली को जवाबदेह बनाइए, क्योंकि लोकतंत्र जनता से चलता है, दबाव से नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।